प्रथम सत्र की समाप्ति के उपरांत आइए तृतीय सत्र का प्रारंभ हो रहा है। तो आइए कमर गर्दन सीधी करते हुए सर्वप्रथम दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए और देखिए, योग का प्रारंभ करने से पूर्व जब हम ओम चैंट करते हैं तो हमारा मन और तन दोनों का एक साथ जो जुड़ाव है वो होना प्रारंभ हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है। योग में कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। तो इसलिए मेरे साथ प्रयास कीजिएगा, लंबा गहरा श्वास भरिए और फिर धीरे धीरे छोटे मुंह को खोलते हुए ओ और फमा मेरे साथ ही आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। आइए लंबी गहरी श्वास भरिए 2 बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। जो प्रश्न है बहुत जल्दी से ले लीजिए। नहीं आप सीखिए। ठीक है।
आपको आ रही हूँ, बात कर दी जल्दी से, फिर मैं शुरू करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, तो बैग लगा दीजिए। कर लीजिएगा तो सब आपको मिलेंगी। थोड़ा निकाल के, और साथ में आपने जो मुद्दाएं हैं साइनस के लिए बहुत सारी हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से तुम्हें बताऊँ, ऐसा है कि ये नहीं है कि मैं नहीं बताऊँ, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सियाटिका वाला दर्द है। हाँ, और जैसे लॉन्ग स्टार्टिंग हो जाती है ना, उसके बाद मैं चल भी नहीं पाती हूँ। तो ये एक बार थोड़ा सा मेरे पास आओ, कैमरे के सामने नहीं, बस पीछे घूम जाइए। यहाँ पे जाता है, यहाँ से शुरू हो रहा है। नहीं, यहाँ से आ रहा है, ये बताओ। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बताऊँ। नहीं, मैंने कहा ये जो दर्द है यहाँ तक ही रह रहा है, केवल यहाँ पर है, बस जा रहा है, ये जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? पूरे पैर में रहता था। अंगूठे तक जा रहा है? अंगूठे में तो फिर ये मेन पेन यहाँ पे होता है, केवल यहाँ पे। बस पैर मिलाइए, हाथ मैंने तो बहुत बड़े कर रखे, सीधे रखिए हाथ। नाभि दिखाई थी पीछे कहीं पे? नहीं, नाभि तो ठीक है, नाभि ठीक है, उसकी वजह से नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद ज्यादा होता है, अचानक से इसका दर्द मतलब ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। और फिर नॉर्मल अपने आप ही हो जाता है। कोई औषधि लिया आपने? अगर इसकी औषधि चलाएं तो दवाई मैं यहाँ से एक्सरसाइज तो कराऊंगा, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि हमारे जो रोग होते हैं, हेलो हेलो, चलिए कोई बात, तो हमारे जो रोग होते हैं वो इतने हो जाते हैं कि आप सोचोगे ना कि जैसे नॉर्मल पेशेंट जब आता है हमारे पास, तो वो ये कहता है कि अभी हमने चलो काढ़ा बना के पी लिया, या लौंग इलायची, ये दुनिया भर की चीज़ें मोबाइल में देखकर दुनिया भर की, वो सब कुछ कर चुका होता है। उसके बाद ही तो उससे जब आराम नहीं होता है तब तो फिर क्या होता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज है, योग है, प्राणायाम है, ठीक है। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि इतना जो रोग है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है कि हमें फिर मेडिसिन की ही आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बिना फिर लाभ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो एक्चुअल में होता क्या है, हाँ हाँ ठीक है। मैं तो भैया काढ़ा वगैरह उसके लिए लेती हूँ, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा। क्या होता है, लूज मोशन लग जाता है? नहीं, वो गर्मी बहुत हो जाती है, मतलब छाले होना या एसिड बनना, गैस बनना। देखिए मैं बताता हूँ आपको, काढ़े 100 तरह के काढ़े होते हैं, मतलब मेरे को डर लगता है। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, होता क्या है, आप क्या आपने काढ़ा लिया जिसके कारण ये हुआ, ये कभी आपने विचार नहीं किया होगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें होता क्या है कि अलग अलग तरह के अलग अलग काढ़े, अलग रोग के लिए, हर रोग के लिए अलग काढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ जड़ी बूटियाँ सिमिलर हो सकती हैं मिलकर, लेकिन डिफर हो जाती हैं, ठीक है। तो काढ़े अलग अलग होते हैं। पहले तो मैं यहाँ से काढ़े और चूर्ण ही दिया करता था, लेकिन जब लोगों को ये लगा कि भैया काढ़े से कैसे, इतना कड़वा काढ़ा होता है, जैसे त्रिफला हो गया है ना, तो या और भी जो काढ़े हो गए, तो उसमें क्या होता था, इतना कसैला कड़वा कैसे हम खा पाएँ। तो फिर हालांकि मैं अभी भी यहाँ से देता हूँ, लेकिन वो अल्प मात्रा में जाता है। मेडिसिन में आपको काढ़े तो जाते हैं, लेकिन गोलियाँ, आसप, अरेस्ट, ये सब जाता है। और मैंने यहाँ से प्रयास किया है कि ड्रॉप भी देना शुरू किया है,
और आपको मैं जैसे अलग अलग रोग में मैं ड्रॉप भी एक्चुअली क्या है कि उनकी कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ, सिंगल कभी नहीं जाता है। और फिर आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए वो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि जब मैंने तैयार किया है तो मतलब ही नहीं कहीं मिलने का। ठीक है, लोगों ने सर्च भी किया, जैसे मैंने माइंड की यहाँ से मेडिसिन सरस्वती नाम से चलाई है, तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन से नाम गिना दिए मोबाइल में देखकर या किसी डॉक्टर से पूछ के, लेकिन वो जो रिलीफ मिला था जो मैंने सरस्वती बनाई वो मिला ही नहीं। तो वो यहाँ से यहीं से फिर लेना पड़ता है मजबूरी, क्योंकि उसकी मजबूरी मेरे साथ भी है, फिर मैं उसको कैसे बनाऊंगा कैसे। ठीक है, क्योंकि कुछ औषधि ऐसी होती हैं जो आप लोगों को मिल ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ वेट लॉस और फैट लॉस, जैसे मेरे को टमी फैट में लूज करना है, वेट लॉस मेरा नहीं हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। इंच लॉस हो सकता है, जैसे वेट नहीं जा रहे तो इंच लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, होता है या करना है, हाँ दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, वेट तो खिसक नहीं रहा। देखिए हमारे आपको पहले आपने वेट की जर्नी पहले की हुई है भैया, अनुलोम विलोम कीजिए आप, मैं जब तक बात कर वो भी आ रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो लगातार श्वास भरकर श्वास छोड़िए, श्वास भरकर श्वास छोड़िए। एक्चुअली इतना क्रैश डाइट करने का मन नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइट वाइट नहीं करना, अपना नॉर्मल जैसे चल रहा है ठीक है, और बट आई वांट की इंच लॉस। देखिए हमने यहाँ से आपको एक बार पहले डाइट चार्ट दिया हुआ है, बहुत पहले दिया था, अच्छा मेरे पास अब है भी नहीं उसमें, अब मुझे याद नहीं कि कौन सा दिया है मुझे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर आप हर 1 घंटे में 2 घंटे में खा सकते हो तो ये वाला डाइट चार्ट भी हम दे सकते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा पेट नहीं भरा या हमें पूरा लंबा स्किप कर रहे हैं। मेरे को भूखा नहीं रहता। हाँ तो मैं भी तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जब भी भूख लगेगी तो ये खा लो, जब भी भूख लगे तो, ठीक है, इस तरह से आप रेगुलर बने रह सकते हो। ठीक है, तो वो डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको हेक्टिक नहीं लगेगा। और आलू नहीं मेरा बच रहा है, आलू चावल चीनी ये अवॉइड करेंगे उसमें, और गेहूँ सॉरी, ये 4 चीज़ें आपको खानी नहीं है। ठीक है, आलू चावल गेहूँ और चीनी, ये 4 चीज़ें, चीनी चलो कभी कभी ले सकते हो आप, चीनी तो स्ट्रिक्टली गेहूँ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो मैं उस पर में आपको क्या मुझे करना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ उसमें। रही बात फैट उसकी इंचेस लॉस की, तो अभी मैंने जो एक्सरसाइज कराई हैं वो इसी के बेस पे कराई हैं। और फैट जर्नी में होता क्या है कि हमारा जो वेट होता है या फैट होता है, इन दोनों में क्या होता है कि कभी फैट जाता है कभी वेट जाता है, कभी वेट स्टक हो जाता है और आपके कपड़े ढीले होने शुरू हो जाते हैं, उधर फैट जा रहा है आपका। ठीक है, तो जैसे दूसरा आपने कहा फैट इंचेस में जाना है। ठीक है, तो आपके कपड़े ढीले होने शुरू हो जाएंगे। आप एक तो जो मैंने ब्रेस्ट एक्सरसाइज बताई है इन द नाइट बिफोर स्लीप, वो आप प्रॉपर कीजिएगा। ये केवल यहाँ काम नहीं करती, बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पर भी काम करती है। ठीक है, तो एक तो ये कीजिएगा आप। ठीक है, रेगुलर बेस में ले आइए आप, आपको विदिन 5 डेज रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, पहले भी मिले हैं और आगे भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे योग इसलिए लेट हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे हेलो जीते रहो बेटा, जीते रहो, बस नहीं बैठो। वेट चेक कर लीजिए, मैंने बहुत लाइट कराया था, तब भी 300 ग्राम गया है इससे पहले सेशन में। ठीक है, हमारा तो वापस वहीं आ गया 99.6 आया। देखिए अभी मैंने आपको डाइट चार्ट नहीं दिया है और मैंने ये कहा है आपको, आप मुझे मेंशन कर दीजिए, तब तक जब तक मेंशन करेंगे आप तब तक मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी मेडिसिन बाहर से मुझे कोरियर करनी है और मैं अभी फ़ोन भी पिक नहीं कर पा रहा हूँ, इतना दिक्कत हो रहा है मुझे। ठीक है, तो अभी आप जितना जल्दी दे देंगे तो प्रयास करेंगे हम वहाँ से। ठीक है, आइए अपने स्थान पर खड़े होकर नीचे बैठ सकते हैं, पैर में दिक्कत तो नहीं होगी इससे, ये बता दीजिए। एक बार स्काउट्स करके देख लीजिए बस, उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ बैठ कर देखिए बस एक बार, हो पाएगा? ठीक है, चलिए।
अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अरे अरे कोई बात नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे, खेल लेंगे। वो पहले आ चुका है, सबसे पहले आप, जैसे मैंने ओम बोला डर गया था। चलिए, हो पाए तो करना, वरना फिर मैं तुरंत चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और साथ में यहाँ हाथ रख लीजिए। बेटा क्या नाम है आपका? आयुष, अयांश, सॉरी। इसको रिलीफ मिला उसने? लगवाई नहीं, बोला मैं ठीक है। रात में सो जाए तो ओपन करके लगा दे, ठीक है। नहाने के बाद नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर फिर भी अगर मेडिसिन खा सकता है तो फिर मेडिसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ यहाँ रखिएगा और हाई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे केवल, ठीक है। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसमें दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा आपकी जो नी है आपके हाथों पर टच कर पाए, ठीक है। मैं काउंट कर रहा हूं, रेडी? 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब देखिए कि हर बार टच हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 7 8 9 10 11 12। रीना जी आवाज आ रही है आपको? रीना दास जी। 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली आपकी जो टमी है उस पर ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत पहले अभ्यास कराए हैं ये सारे अभ्यास। तो हमने साइड में हाथ को ऐसे स्पर्श करना है, ठीक है। तो हाथ ऊपर वाला एक ऊपर ही बना रहेगा, जो नीचे आएगा हाथ वो आपका अंगूठे को टच करेगा हाथ से, ठीक है। तो 1, इसी को टच करते रहिए एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दूसरे हाथ के साथ दूसरे पैर को जोड़िए, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला सीधा, 7 8 9 10। जो लोग दिक्कत कर रहे हैं वो लोग यहाँ से, कोई बात नहीं, वो अपना इसको आप अपना करो, ठीक है। दोनों हाथ यही क्रॉस करेंगे और अल्टरनेट लेग के साथ जुड़ेंगे। एक्सेल 1 2, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। देखिए प्रयास कीजिए हमारा पैर ना मुड़े, इतना इतना करके फिर दिक्कत होता है। आपको अगर बैंड होना है हो जाइए, लेकिन जो पैर है हमारा वो सीधा रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, एक्सेल। जो सरस्वती की मैं बात कर रहा था, ऐसे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। हाँ
लिया तो काम करता है, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम होगी वो डेफिनेटली दूर हुई होगी, ठीक है। मोबाइल भी छोड़ देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जब उसको कान के नीचे एक जोर से पड़ता है फिर बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनको बस इतना कहता है बेटा फोन जमा कर दो, बस तुरंत फोन मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। अभी क्या एक फोन फ्री हो गया है घर में, ठीक है, तो दिक्कत होता है, मारना पड़ेगा बच्चों को। आप सोचोगे हम पुचकार के बच्चों को तैयार कर लें, जब तक कुम्हार अपने बर्तन को पीटता नहीं है मिट्टी को, तब तक वो बर्तन का निर्माण नहीं हो पाता है। इससे आप अपने बच्चे को बिगाड़ लोगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा मार दूंगी, नहीं ऐसे नहीं, तड़ाक से मार दो, सोचो मत। मम्मियाँ नहीं मारना चाहती हैं, पापा फिर भी गुस्सा कर देते हैं, ठीक है। उल्टा है यहाँ पे, अच्छा तो आप अच्छे से निर्माण कर सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बच्चों को निर्माण करना है, ठीक है। अच्छा एक्सेल 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 इनहेल एक्सेल इनहेल, ठीक है। तो एक्चुअल में बेटियों को भी मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा, मजबूरी है। अभी तो सारा इतनी बड़ी नहीं है, आप देख रहे हो 9 साल की, और 5 साल का बेटा अभी जो पंजाबी जो केस हुआ है लुधियाना में, क्या 5 साल के बेटे को किडनैप कर लिया था। नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ बॉडी की बात कर रहा हूँ। जो पैक्ड भोजन है उसको बहुत जल्दी से बंद कर दीजिएगा, गिफ्ट के माध्यम से, या ठीक है हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल, ठीक है। तो उनकी बॉडी बहुत तेजी से इम्बैलेंस हो रखी है, और इतनी छोटी बच्चियों को पीरियड्स आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, आगे उनको पीसीओडी होगा, आगे उनको जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हैं वो सारी होने वाली हैं, ठीक है। और जल्दी बंद भी हो जाएगा पीरियड, और आने वाले टाइम में फिर वो क्या होगा, कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मोबाइल आप अगर उठाकर देखेंगे बच्चों का तो बहुत ज़रूरी रहेगा, उन पर निगरानी और लॉक बनाकर रखिएगा। इसलिए आपको बच्चों को मारना है, आप समझो बात को, ये बहुत तकलीफ दे स्थिति है, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे कौन है, उनको देखने वाला हम ही हैं। बच्चों को देखेंगे, अगर उनको परेशानी आएगी तो कौन देखेगा, बोलो, हम और आप ही देखेंगे ना। तो इसलिए स्ट्रिक्टली उनको आप जो भी करना है कीजिएगा, लेकिन सुधार उनमें आपको देखना है तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, ये रूल है, ठीक है। सवेरे उठना है तो आपको अपना आराम त्यागना पड़ेगा, ठीक है। शरीर को तकलीफ हो रही है तो आप यहाँ पे अपना अचीव कर पा रहे हो, ठीक है, वरना नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि आपको दिक्कत ना हो जाए उसमें, ठीक है। चलिए, तो बैठकर कर लेते हैं अभ्यास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बैठकर करने के लिए हम दोनों पैरों को 1 बाय 1 इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को पीछे आ जाएंगे, पीछे आते नहीं आ रहे हैं, थोड़ा और आगे जाइए, आ जाएंगे। चलिए, तो इनहेल करेंगे और एक्सहेल। चलिए, इनहेल एक्सहेल मेरे साथ शुरू कीजिए। रेडी, 1 2 3 1 2 3 4, बेटा आवाज कम कर लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लंबी लंबी श्वास, 18 19 20, पैर सीधा रखने का प्रयास कीजिए, 20 19 18 17 16 15 14
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोग रेडी हैं थोड़े से और हैवी करने के लिए? ये काफी टाइम पहले भैया को करवाया। पूरा पेट, हाँ पूरा पेट खिंच जाता है, अच्छा, मतलब ऐसा। तो इस पेट को आप पनपने मत दीजिएगा, ठीक है? पापी पेट का सवाल है। नहीं, पापी पेट का सवाल है, ज्यादा आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेंगे, ये खतरनाक हो जाएगा, ठीक है? अरे ठीक है, सब कुछ अब तो समस्या ये है, बच्चे सब कुछ डाउनलोड करना सीख रहे हैं। समस्या ये भी है, ठीक है? सही बात। चलिए, और बच्चे अगर बाहर हैं को सीधा रख लीजिए, दोनों हाथ पीछे। अब इसमें आपका पेट कम करना है हमने, ठीक है? अब पंजों को अपनी ओर खींच के रखिएगा, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा नीचे रखिए, 90, और उसके बाद 70 आ रहा है, कितना आ रहा है? 70 आ रहा है या 60 आएगा? चलिए, तो 1, 2, 3, 4, पंजे सामने की ओर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90। नीचे मत रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीधे 30 या 15 पे आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए 90 पे, ठीक है? यहीं बने रहिएगा। पापी पेट कुछ कह रहा है भैया? कैसे कम ना होगा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अपने दोनों पैर के अंगूठे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, अथवा जो लोग नहीं पकड़ सकते वो अपने दुपट्टे का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है? अपने स्ट्रॉल का प्रयोग करते हुए अपने दोनों पंजों को, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास कीजिए बहन जी, मानसी बहन जी। पीछे दुपट्टा उठा लीजिए, हाँ, और सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अपने साथ अंगूछा लाइएगा, मुझे नहीं पता मैं कब करा दूंगा, तो डेली लाइएगा, ठीक है? दुपट्टा और अंगूछा, ठीक है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट लेवल बढ़ना है, नहीं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बोलिए, इसके करना है, करना है, ठीक है? ऐसे रखिए पैर, फिर तो हर बार टच कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। होल्ड कर लीजिए फिर से।
मजा आ रहा है? ये तो हल्का है। चलिए, बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनको सियाटिका है उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस अभ्यास में बने रहिएगा 90 डिग्री। जो लोग दुपट्टे का प्रयोग कर रहे हैं पूरा खींच के रखिए भैया, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, लेट जाइए। चलिए, पैरों को अभी तक देखिए मैंने नीचे नहीं रखा है, आप लोगों ने कितनों ने नीचे रखा है। यहीं से फ्लैट करके करेंगे हम। 1 सीजर, सॉरी 2 3 4 5 6 7, हाथ पीछे रखिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, होल्ड कर लीजिए 90 पे आ जाइए। होल्ड आपको वहीं कराएंगे और इसी में आनंद प्राप्त होता रहेगा आप लोगों को। बहुत अच्छा। एक बार और करेंगे? यस, ठीक है। दोनों हाथ पीछे, सीजर दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7, पैर सीधा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 90 पे होल्ड कर लीजिए। इसके बाद ये नहीं कराऊंगा, दूसरा कराऊंगा। ठीक है, चलिए। पैर के पंजे अपनी ओर खींच के रखिएगा। जिनके सियाटिका की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, नी पेन है, हील पेन है, नाभि से नीचे कोई प्रॉब्लम है, उन सब की। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, गायनिकल ट्रबल्स हैं, या एनी सेक्सुअल डिसीज इन योर बॉडी, सो कीप इट अप एंड डू वेल। बहुत अच्छे। चलिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और आप साइकिल चलाएंगे, बचपन याद दिला दे रहे। अब दोनों पैरों से एक साथ पेडल मारिएगा। देखिए, नीचे रेस्ट में चले गए आप लोग, और मैंने इतनी देर हो गई अभी तक पैर आसन पर नहीं रखे हैं, पंजे। ठीक है, चलिए। तो नहीं नहीं भैया, दोनों पैरों को एक साथ। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। 3 4, घुटना मत खोलिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर होल्ड कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर अय्या मैया मत निकालिए, घर पर जाकर ही कीजिए। जितना करा रहे उतना कर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा ऑयलिंग जरूर कीजिएगा। आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब पड़ोसी तो नहीं करने आएगा ना आपकी? बोलो, आएगा? नहीं आएगा ना? तो आप अच्छे पार्टनर का एग्जाम्पल सेट कीजिएगा और एक दूसरे की हेल्प करते हुए ऑयलिंग अच्छे से एक दूसरे की कर लीजिएगा। ठीक है, आपको लाभ मिल जाएंगे। और जो लोग ऑयल करते हैं उनको अधिक ताकत प्राप्त होती है, जो लोग करवाते हैं उनको कम होती है। ये भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। एक बार और दोहराएंगे इसी को। 1 2 3 4 5 6 7, घुटने मिला के रखिए। 8 9 10 11 12 13 14, बड़ा शून्य बनाइए। 14 15 16 17 18 19 19 20
बहुत अच्छे, होल्ड करेंगे, बहुत अच्छा। रीना दास जी, आपको आवाज आ रही है? बता दीजिए, करवट लेकर उठ जाइए। तो जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत जल्दी से ओम जी लिख दीजिए। ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, हिंदी में बात नहीं कर सकती, पेनल्टी लगा देता है। अच्छा, इतना इतना एक्सटॉर्शन करता है फादर। हिंदी नहीं, चलो टीचर्स को आपस में भी नहीं हिंदी बोलना देता लोग। लगा लो इस बार। मैं कल कह रहा था वही, हिंदी जो है हमारी हर जगह रोम रग रग में रोम रोम में बसी हुई। घर पर आप अगर शौच के लिए जाओ तो ये थोड़ी बोलोगे भैया, ठीक है, हिंदी में बात करोगे ना। पेट में दर्द हो जाए, जब जान निकल रही होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हिंदी निकलती, भर रहे गाड़ी आई यही करता है फिर आदमी, ठीक है। ओ माय गॉड नहीं करता है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये चीजें देखिए, जहाँ काम आने वाली वहाँ काम कीजिए। हमारे मैं बताता हूँ, हमें बहुत सारे कजन जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत बाहर बाहर महानगरों में, जब हमसे बात करते हैं ना, और क्या है रो ऐसे बात कर लेते हैं वो अपने, क्योंकि उनके घर में ऐसे बोले। हमारे परिवार में ऐसा नहीं बोला, कभी नहीं बोला, जो लिखा गया वही बोला गया, ये बढ़िया बात है। तो वो लोग बोल लेते हैं, फिर हम भी शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसे लड़खड़ाती है जुबान, लेकिन बोल लेते हैं, ठीक है। चलिए, उनका क्या है, जैसे वो टीचर है उनका, और उसको सैलरी और स्कूलों से ज्यादा, ठीक है, 3-4 साल मालूम, उसके बाद कम। अब उसके बाद तो कन्वर्ट हो, मैं सैलरी देंगे या नौकरी देंगे। ओ माय अब गॉड, आदमी उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, ये इन लोगों के हथकंडे हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे ही कन्वर्ट हुए हैं। हमें देखिए काले अंग्रेज नहीं बनना है, ये समझ लीजिए, ये खतरनाक है। हम शुद्ध अगर भारतीय बन जाएंगे, हाँ नहीं ठीक कह रहे हो, अरे सब हो रहे हैं, मजबूरी में सब हो रहे हैं। ये तो मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। नहीं ठीक कह रहे भैया, ऐसा है भी। और मैं तो खैर बधाई रेगुलर गया भी हूँ, संडे टू संडे गया हूँ, दोनों में गया हूँ, मैथोडिक कैथोडिक दोनों में गया हूँ। इंटरनली क्या हो रहा है वो भी देखा है मैंने। तो मैं तो बस प्रे के बाद प्रसाद लेने जा रहा था, तो उसमें अंदर मीट था, तुरंत हट गया। एक मुंबई की फ्रेंड थी हमारी, क्या नाम था, नाम याद नहीं, पायल नाम से था। तो वो ठाकुर से कन्वर्ट हुए थे, वो पूरी फैमिली उनकी यहाँ बदायूं में शिफ्ट हो गई थी किसी बहुत मतलब रीजन से। तो वो बहुत प्रॉब्लम में थे, वो लोग कन्वर्ट हुए थे ठाकुर होने के बाद, चौहान थे वो एक्चुअल में, और यहाँ आकर कन्वर्ट बेचारे हुए थे। तो वो
बहुत छोटी थी वैसे तो, ठीक है, एज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, लेकिन वो कहती थी भैया बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारी भाभी को, बहन को, 5-6 बहनें थी वो एक्चुअली में, तो सबको यही था उनको। और इवन आप लगा लो उनको, उन्होंने रेंट पर रूम जो लिया था, उनको वो जो कॉलोनी है उसी कॉलोनी में उनको जगह कमरा दिलवाया। आप समझ लो कितना खतरनाक काम किया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं आप, ये ऐसा है। और वहाँ नन का भी बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। आप लोगों को लगता है कि शादी नहीं करी, ये नहीं वो नहीं, तो बहुत ही गंदा माहौल है वहाँ पर। हाँ, सबसे ज़्यादा होता है हालेलुया चल रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है। देखिए मैंने तो पूरी प्रेयर रात में पढ़ी भी है, जो रात में प्रेयर की जाती है, पूरी याद थी, अब तो खैर भूल गया मैं। बाइबल भी रखी हुई है मेरे पास, तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, दोनों, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है। पढ़ना है तभी समझ में आएगा कि गड़बड़ क्या है। नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए कपालभाति प्रणाम करेंगे केवल। आप लोग 2 स्ट्रोक लगाइएगा, ठीक है। सूर्य मुद्रा के साथ दोनों हाथ एक्टिव मोड में रखिए, गोदी में रखिएगा। सूर्य मुद्रा आपकी रिंग फिंगर हो गई। हाँ, यस, ठीक है। और गोदी में ठीक जा रहा, बिल्कुल ठीक जा रहा भैया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, क्या बात है। कमेंट्स ले लेते हैं बहुत जल्दी, जो ऑनलाइन है बहुत जल्दी से अपने अपने जो प्रश्न हैं वो बहुत जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं भी आकर पढ़ लूँगा। बहुत जल्दी से लिख दीजिएगा। संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। निरंतरता के साथ करते रहिए। निरंतरता रुकना। उस दर्द को, मीठा दर्द है, इस दर्द को बर्दाश्त कीजिए थोड़ी देर। अभी आपको 1 मिनट में हुआ दर्द, उसके बाद ये दर्द आपको 2 मिनट बाद होगा, ठीक है। और ये दर्द अच्छे के लिए, इससे समस्या नहीं खड़ी होगी, ठीक है। चलिए, बस स्ट्रोक ठीक लगना चाहिए, ठीक है। हो गया, रोम रोम संत हो गया।
निरंतरता के साथ आंखें बंद, पूर्ण विश्वास के साथ एक एक रोग ठीक हो रहा है, एक एक दोष शोक ठीक हो रहा है, मन एकदम सात्विक होता जाए, प्रसन्नता से भर, कोई स्ट्रेस नहीं है अब। पूरी समर्थ के साथ स्ट्रोक लगाते रहिए, निरंतरता के साथ। यही आपका वजन भी कम कर देगा, यही कोलेस्ट्रॉल ठीक करेगा, यही ब्रेन ठीक करेगा, यही चेहरे पर ग्लो लेकर आएगा, यही शुगर दूर करेगा, यही घुटनों की समस्याओं को। आपका मन टिक रहा है, ये भी मन को भी ठीक कर, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। लंबी गहरी सांस भरकर दोबारा से सामान्य करके पुनः आप नई ऊर्जा के साथ स्ट्रोक लगाना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि नए क्लाइबर के साथ आप कपालभाति प्राणायाम कर पा रहे, तो रेस्ट लिया है और नई ऊर्जा से करने के लिए लिया है। करते रहिए भैया।
रोम रोम कंठ हो गया, रोम रोम कंठ हो गया, प्रेम आनंद हो गया, रोम रोम कंठ हो गया, रोम रोम कंठ हो प्रेम 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 न जाने को सही करो, प्रेम कहावे प्रेम कहावे प्रेम हो गया, रोम रोम संत हो गया, स्टोर पर फोकस कहाँ किया था? कहाँ किया फोकस? और मिड में ही लग पा रहा था। स्टोर पूरे लग पा रहे थे, ताकत से लग पा रहे थे। बीच में ऐसा हुआ कि दर्द हो रहा है, डबल स्टोर लगवाए थे मैंने। कमर में दर्द तो नहीं हुआ था, इससे पेट में हो रहा था, नीचे की तरफ दर्द हो रहा था। अब आपको सेंसेशन शुरू होती है, गर्माहट से महसूस होगी। सिद्धासन में बैठे करिए हमेशा। पैर सो जाएगा, सोने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके तो पैर है, अच्छा हट जाता है तो लॉक लग, ये आगे पीछे और आगे नीचे और फिर ऊपर से, तो ये ट्रिपल लॉक लग रहा है। पता है कैसे? ये आपकी सीधी नाड़ी है, ये आपकी हील है, एक लग गया और ये दूसरा पैर यहाँ से अटैच हो गया। अब बताओ कहाँ जाएगा पैर? कहीं नहीं जाएगा, जाएगा नहीं, मतलब ही नहीं है। मैं ऊपर थोड़ी रख पा रहा हूँ आपसे, ये तो रखवा ही नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। और स्वयं भी यहीं लगा रहा हूँ ताकि अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ छोटा हूँ हटे ना वहाँ से, ठीक है। नहीं सामने रखेंगे तो ये जाएगा। वैसे तो ऊपर ये ठीक है, ये सिद्धासन ऐसे लगता है, ठीक है। सिद्धासन जैसे शिव लगा रहे हैं ऐसे भी लगता है। ये नीचे वाला जो शिवनी नाड़ी है, इसको हमने हिट करना होता है एक्चुअली, यानी नीचे लॉक लगा के रखना है अगर हमें ऊपर ऊर्जा अपनी पहुंचानी है तो, ठीक है। तो मैं कह रहा था बच्चों को अगर आप मार नहीं सकते तो बहुत सबसे अच्छा उत्तम तरीका है, ये सभी कर सकते हैं। बच्चों के हाथ पैर दोनों बांध दीजिए और कमरे में बंद कर दें ताकि कुछ नुकसान ना कर दें, कहीं नुकसान उठा ना लें शारीरिक रूप से। थोड़ी देर बंद रखिए, 5-5 मिनट करके देखिए, टाइम बढ़ाइए। 5 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, फिर क्या करूँ? मारने से बच्चे बेशर्म होते हैं। यहाँ लगे 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पैर नुकसान नहीं होगा, एक पीठ पर और एक बम पर, ठीक है। 2 जगह बच्चों को परेशानी नहीं होगी। आप सोचो कि खड़ी लेके मारूंगी, गलती से ऐसे ऐसे करेंगे। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था भुवनेश करके, उसका नाम ही इलू इलू रख दिया था। पिक्चर आई थी सौदागर, तो वो गाना चल रहा है इलू इलू, तो वो सर ने सुन लिया एक बार कि इलू इलू गा रहा था वो, तब से उन्होंने उसकी चिड़ बना ली। सारे अभी भी इलू इलू कहते हैं उससे। वो जो मारते थे ना, मारते कम थे, वो उछलता जाता था वो, ठीक है। तो कभी इधर कभी उधर, कभी पैर, कभी अय्या अय्या, और चीखे निकालता था। बोले यार मैंने तो मारा ही नहीं इसको, और ये कूद रहा है वहां पे ऐसे कभी, ठीक है। तो कहीं गलती से ना लग जाए बच्चे की, तो इसलिए मैंने 2 जगह बताया। एक बम पे मारिएगा, कितने भी तेज मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में ठोक देते ना पीछे से, है ना, ऐसे ही पीठ पर नुकसान, ठीक है।
तो पीठ पर मारेंगे थप्पड़ से और पीछे मारेंगे थप्पड़ से, दिक्कत नहीं है। गुस्सा आपका तेज लग सकता है। बच्चों को डराना भी जरूरी है। डराने के लिए आपको जो मर्जी करें, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा विकृति आ जाएगी। और आपको बता दूं, हमारे एक पेशेंट है गाजियाबाद का, और गाजियाबाद में क्या है, वो बच्चा इतने बड़ा होगा, आराम से बोल नहीं पाता है ठीक से। अपनी चीजें बोल लेगा, वो पढ़ाई तो कर लेगा, तो वो सारे याद कर लेगा, लेकिन उसको ये बोल नहीं पा रहा है। वो अब क्या कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, पकड़ के ले जाएगा। शैतान बहुत है, पूरी स्क्रॉलिंग कर लेगा, सब कुछ कर देगा है, लेकिन मुंह से नहीं बोल पा रहा है। एक्चुअली में उसे ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो है मोबाइल से जो हम भोजन कर रहे हैं, ये सीधे अटैक करता है हमारे ब्रेन पर, ठीक है। आप भी करके देख लो डेली, आपके हेडेक होने लगेगा, ठीक है। बेटा आ जाओ, ऊपर आ जाइए बेटा। अयांश, नहीं बेटा गिर जाओगे आप, आज कोई बात नहीं। हाँ ये बात, बेटा रूम में चले जाओ अंदर। अयांश, अंदर रूम में चले जाओ, आवाज नहीं आएगी आपको। जाओ, आ जाओ आ जाओ, अब वही मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये दूसरा ये करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, रोगों की बात कर रहा था, कपालभाति प्राणायाम। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक साधे सब सदे, जो जो करा रहा हूं उतना ही आप केवल अच्छा कर लीजिए। ये आवश्यक नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ आपको कराने पड़े, ठीक है। और जितना कर रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपके साथ नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स को सामना करना पड़ रहा है इसके लिए। क्योंकि था क्या कि जो उसके गार्जियन से मैंने बात करी, माँ खास तौर से, तो बहुत मोबाइल चलाती है, बहुत असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। और छोटा बच्चा था तो हम क्या करते हैं, ले बेटा मोबाइल देख, हम अपना काम खत्म कर लें। और ये जो डिलीवरी के बाद जो उन्होंने किया, ये खतरनाक काम। बच्चा देख भी नहीं पा रहा है, ऐसे करके लेटा दी करवट से, अब मोबाइल चल रहा है ऐसे। बच्चा फिर जब हाथ उठना शुरू हो गया तो अपने आप ही स्क्रॉलिंग करना शुरू। ये बहुत ही मानसिक विकृति आ रही है, इसको दूर नहीं, ठीक है। एक पेशेंट यहीं का है, वो तो बच्चा बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैंने कहा ये बच्चा अधिक जिएगा नहीं, अगर जिए गया तो इस पे आप ट्रीटमेंट में पैसा खर्च बिल्कुल मत करो। वो तो कुछ एक्टिविटी नहीं करता, उसकी जो शौच वगैरह है वो उसको ही करानी पड़ती। आप मैं इसलिए डरा रहा हूं आपको जानबूझकर, ताकि समझो इस बात को। डरना जरूरी है सही चीजों के लिए, ताकि आप गलत ना करो, ठीक है। मैंने पहली बात करी पीरियड्स की, इसलिए भी जरूरी है। तो हम जो आहार ले रहे हैं, जैसे अभी बच्चा कह रहा है कोल्ड, ये आपको क्या लग रहा है, 80% अभी हमारे युवा बेकार हो रहे हैं। अभी कल है 20 साल का लड़का, 19 साल का लड़का है, अब बताओ क्या करेंगे, उसको अभी से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी डिसीजेस। और बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल, केवल शुगर आ रहा है, हार्ट की डिसीज आ रही है, कैंसर हो रहा है, शुगर और आपका बीपी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, ठीक है। आपकी जो आपकी सियाटिका बताया, ठीक है। ये सारा बैड लाइफ स्टाइल की वजह से ही हो रहा है। पहले रोग आपकी इतनी हम लोगों की आयु है कि पता है कि रोग कितनी तेजी से ग्रोथ किया है इन आने वाले लगभग 15 से 20 सालों में। इससे ज्यादा की बात नहीं है, बहुत तेजी से, पहले नहीं थे इतने। तो इसको हमें देखिए गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे, क्योंकि हम माता पिता हैं, तो हम अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, ये कंक्लूजन निकल कर आता है। और उसके लिए आपको जो जो सामग्री अपने घर में करना हो वो कीजिएगा, ठीक है। तो आप सेपरेट रहते हैं, होता क्या है, सेपरेट रहते हैं, संयुक्त रहते हैं भैया, सेपरेट रहते हैं ना। तो होता क्या है कि आप तो चलो कवर कर रहे हैं बच्चों को, नहीं ये नहीं बने, अम्मा पापा क्या कर रहे हैं, अच्छा साथ में, तो फिर वो कभी कभी क्या करते हैं, वो फ्री हैंड कर देते हैं, है ना। अच्छा ऐसा नहीं, अच्छी बात। 1 किलो काफी है वीराने गुलस्ता के लिए, है। अंजाम गुलस्ता क्या होगा जब हर शाद पर उर्दू बैठा हो। तो ये अच्छी बात है, केवल आप ही काफी, ठीक है, इसको सुधार, ठीक है, आपके बच्चे के हित में। क्योंकि
वो कहावत है ना, गांव में एक अंडा वो भी गंदा। मैं बार बार ऐसा गंदा बोल रहा हूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है सभी के लिए, क्योंकि लाइव भी जा रहा हूँ, लाइव लगातार लोग सुन भी रहे हैं। तो मैं इसलिए ही बोलता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ना कि गुरुओं को, संतों को कभी गंदा। मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं, ठीक है। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे ऐसे तो फिर तो समाज में सुधार हो ही गया। जब तक टीचर नहीं मारे, कल भैया कह ही रहे थे, जब तक टीचर नहीं मारेगा, ठीक है, गुरु नहीं मारेगा, तो बच्चा कैसे, आए बच्चे बैग एक तरफ पटका हुआ है, ना शूज उतारे ना हाथ, सीधा मोबाइल हाथ में आ गया। बस एक आध घंटे से पहले छोड़ नहीं रहे होंगे। ये स्थिति हो रखी है घरों में, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी घरों की, मैं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ इंडिविजुअल, मैं आपकी तरफ कभी फोकस नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें, आगे तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको पता नहीं आपके घर में बेटियां हैं छोटी, ठीक है, और तो बहुत आवश्यक है, मैंने उसका रीजन बता दिया। दूसरा, बच्चे हैं तो उनको भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगे, ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, बहुत परेशानी होने वाली है। ये ना कोविड के टाइम में जो मोबाइल से पढ़ाई हुई, हाँ, ये खतरनाक से और ज्यादा ही बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लोगों ने क्या किया, एप्पल तक लेकर बच्चों को अलग से दे दी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ ये, और ऐसा रिसोली में भी, ठीक है। और बच्चों नहीं, एप्पल नहीं दिया, कुछ भी दिया तो है लोगों को। माँ बाप ने इसलिए दिया बच्चे पिछड़ ना जाए पढ़ाई में कहीं। चलिए, आपके जो दर्द हैं वहां पे हम 2 मिनट काम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला अभ्यास कर रहे हैं हम, दंडासन में बैठ जाइए जल्दी से। और हमारे लिए तो नॉर्मल है ये सब कुछ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब नॉर्मल हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं एक कहीं दूर जाकर नहीं रह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही रह रहा है, तो सब कुछ सामने आता है, पेशेंट बहुत कुछ बता देता है यहाँ के, ठीक है। हमें कहीं से मेरे बाहर से ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए, नो, हाँ, पैर को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। सिद्धासन जो पैर मैंने लगवाया था वहीं लगाने का प्रयास, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस पैर को सीधा कीजिएगा। और आज आप नहीं लाए शायद रुमाल वगैरह कुछ लाए? हाँ, तो आप पकड़ लीजिए, आ जाएगा, पकड़िए, ऐसे डालिए। हाँ, आपको इतना भी आराम मिल जाएगा, देखो। हाँ, देखो पैर सीधा होना शुरू हुआ, थोड़ा सा इसको जो अब जिनको सियाटिका का पेन है वो इसमें बने रहेंगे। गर्दन को कभी नीचे बेंड नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है, कभी भी नहीं करना है। गर्दन को ऐसे ही टेबल की तरह ही रखना है। अब जब बिल्कुल झुक गए, अब चेस्ट हमारी बिल्कुल टच हो गई आपके पैर से, अब बराबर में आ गई ना, तो कर ही सकते हैं, ऐसे रख लीजिए, चिन रख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, देखो अभी भी चिन रखिए, ठीक है। ये कभी यहाँ दिक्कत नहीं होगी जिनको दिक्कत है, क्योंकि मोबाइल हम लोग बहुत कैरी कर रहे हैं, तो हमें आसन का जो तरीका है वो भी बदलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, दूसरे पैर से आपकी जो नीचे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, थाइस मसल्स हैं, इन सबको क्या हो रहा है, एक रिलैक्सेशन हो रहा है, खिंचाव महसूस कर पा रहे हैं आप। इस खिंचाव को आपने मेंटेन करना है, ठीक है, खास तौर से आपकी बात कर रहा हूँ। जितना भी बन पा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। इसी का अगला अभ्यास करेंगे, खिंचाव। हाँ, ये सब हाँ, ये यही इसी खिंचाव के लिए तो कर रहा हूँ काम, क्योंकि अब बचपन में तो खींचते थे हम लोग, बैठते थे ऐसे, ठीक है, अब नहीं बैठते हैं, शैतानियाँ भी नहीं होती हैं अब तो, ठीक है, वो सारी शैतानियाँ यहीं करवा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, पकड़ लीजिए भैया, दोनों पैरों खोल दीजिए, भैया खोलिए पैरों को, बहुत अच्छा। एक पैर को पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ को शोल्डर के ऊपर से उठाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और दूसरे हाथ को नीचे, कोहनियाँ नीचे बैंड कर लीजिए। हाँ, नीचे वाली कोहनी बैंड कीजिए, देखिए मैं इधर से दिखा दे रहा हूँ, ये बैंड।
रोग दूर होते नजर नहीं आते तब तकलीफ होती है। गंभीर से गंभीर रोग क्लिष्ट से क्लिष्ट करने वाले को आता है, ये बता रहा हूं आपको। और ये गंभीर चिंतन है। योग जो करा रहे हैं वो इन सब चीजों पर फोकस ज्यादा करते हैं। आइयंगर के नाम से बहुत सारे कि रस्सियों के, अगर रस्सियों पर चलना है करना तो भैया आप सर्कस ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ मिलिट्री ज्वाइन की जगह आप सर्कस ज्वाइन करवाइए, बच्चों सब कुछ आ जाएगा। योग क्लास ये होती थी, ऊपर से जब भी कर लेंगे, एक पैर पर साइकिल भी चला लेंगे, ठीक है, सब काम कर लेंगे वो। तो अब वो ये इतना हो जाता है कि आपकी बॉडी बैलेंस, बॉडी पर नियंत्रण, ठीक है। सबसे ज्यादा रोगी मिलेंगे सर्कस में, आप ये बता रहा हूँ। अगर आपने सर्कस वालों से कभी बात भी की, मैं तो भैया बहुत ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ी बात हो जाती है। बुरा भी हाल होता था हाँ, तो सर्कस में तो जानवर हो या काम करने वाला सबका शोषण होता था। शोषण तो नहीं है, मेन का काम नहीं है। नहीं तो बंदरों को पकड़कर तो बाहर दे सकते हैं, बांधकरण वगैरह कुछ नहीं करना। अच्छा चलिए ध्यान दो। ओके, आपको छोड़ देना। हम बताइए, ब्राह्मणी के बाद फिनिश करते हैं। हाँ ठीक है। जी वाली धूप सही है ना विटामिन डी की? नहीं, बिल्कुल अभी तक ठीक है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग तब मिलेगी जब पूरे कपड़े उतार के बैठोगे तो मिल ही जाएगी। कुछ ना मिल नहीं सकता, बीच पे जैसे लेटते हैं तब मिलेगी। आपको बता दूं, जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाते तो होंगे वैसे, तो खैर मैंने तो खूब देखा है। नहीं बाहर तो है, यहाँ नहीं है, तो बाहर तो गए होंगे सब लोग, ठीक है भाई। मैंने तो देखा है, मैं तो गया हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई कहीं जाना। हमारे एक अभी दिल्ली में जो भांजा है हमारा मौसेरी, तो वो मुंबई में RBI में मैनेजर है, ठीक है। तो दीदी जब जयपुर के 5 स्टार होटल से फ़ोन आया, 5 स्टार होटल है, ओके 5 स्टार होटल कितना अच्छा है। तो मैंने कहा, मुझे मन में सोचने में नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे लिए सब नॉर्मल है एक्चुअली। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सारे नॉर्मल है मेरे लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं भोग करने के बाद कह रहा हूँ आपसे, ये नहीं कह रहा हूँ आपसे, दोबारा जाने का मन नहीं करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि बहुत से मेरे साथ जो लोग गए थे बहुत सारी डिसीजेज लेकर आए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, आप देखोगे अंग्रेज वगैरह लेटे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, वो पीठ पर, भैया की बात कर रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, कपड़े निकाल कर आराम से। वहाँ पूरे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता, वो अलग पूरा इंडोर होता है। पतंजलि में भी इस प्रकार का बना हुआ है, अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस तरह का अंदर आप फिर जा नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पे तो विटामिन डी, ठीक है। मॉर्निंग का इसलिए हमारे यहाँ विधान बनाया गया है सूर्य को अर्घ देना, ठीक है। आप लोग देते हैं सूर्य को? देते हैं सूर्य को अर्घ देते हैं आप लोग? नहीं देते? मैं देता हूँ। हाँ, तो डेली दीजिएगा, ठीक है। और तांबे की लोटी से चलिए दे दीजिए। बताते हैं कि गलत होता है 8 बजे तक। नहीं, दे दीजिए आप, कोई बात नहीं, उसके 10 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको लाभ मिलने वाली हैं जीवन में, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपकी जो लाइफ है ना उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी बना देगा अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं। जागृत देव तो जागृत देव है वे। नहीं, ये देवता के अंतर्गत आते हैं। जागृत है ना, हमें दिख रहे हैं यहाँ से। जागृत की बात नहीं करूंगा, देवता है वो, ठीक है। जो देता है वो देवता है, सीधी सी बात। पीपल देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, ठीक है। तो ये देवता है, इसी प्रकार से 33 बने हुए हैं, ठीक है। तो इन 33 देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे यहाँ। बाकी ईश्वर को मैं बार बार कह रहा हूँ, ईश्वर का विधान ही अलग है। ईश्वर हमें आपको नहीं देख रहा है,
हमें कौन देख रहा है? हमें आपको केवल हमारे कर्मास देखते हैं। हमने यहाँ पे योग किया तो हमारे शरीर फिट हो गया, हमने नहीं किया तो अनफिट हो गया। ठीक है, तो ईश्वर की सत्ता अलग है, देवता की सत्ता अलग है। इन दोनों में हमने मिक्सअप कर रखा है ना। जैसे साधु अलग, संत अलग, योगी अलग, कथावाचक अलग हैं, जो हवन घर घर जाकर करा रहे हैं वो अलग। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, हमने सबको मिक्सअप कर दिया है। ये तो आडंबर पाखंड हैं, वो पाखंडी कहते हैं, हम तो सीधी भाषा में अगर कहें पाखंडी। ठीक है, चलिए ठीक है। पूरा बरेली के लोग वो आंवला में मतलब लोगों को इतना रोजगार हो गया। हाँ, एक हमारे मिलने वाले बधाइयों के हैं, उन्होंने वहाँ होटल खोल रखा है। ठीक है, पूरा शेयर उनका महाराज का, उनकी इच्छा के बिना होटल का कुछ नहीं चलेगा। चलिए ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। कैसे करना? ब्राह्मणी कैसे करना है, क्योंकि एक्चुअली साउंड आ रहा है ना, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे कराऊँ। ठीक, कोई बात। ये वाला हाँ, तो भैया नीचे श्रृंगाटक मर्म है, यहाँ पर इसको दबाव डाल के रखना है। 5 बार कर लेते भैया। ठीक है, लंबी गहरी श्वास भरिए और लंबी गहरी सांस, आंखें बंद रखे हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा, और सांसों को आने दीजिए और जाने दीजिए। लंबी गहरी सांस, डीप रिलेशन
and exhalation all time. Nostril to diaphragm. Diaphragm to nostril. दोनों हाथों को रब कर लीजिए। हथेलियों को चलने तक रब कीजिएगा। सारे शरीर की अग्नि दूर हो जाएगी केवल ऐसे रब करने से। और आंखों पर काला अंधेरा अंधेरा है, लंबी गहरी सांस है। पहले से अधिक स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और हल्का महसूस हो रहा है। मन हल्का हो गया, तन हल्का हो गया, विचार शून्य हो गए। धीरे धीरे दोनों हाथों को लीजिए। सबसे अधिक बोझ हम किस चीज का लेते हैं? प्रश्न है कि सबसे अधिक बोझ हम किस चीज का लेते हैं? बताइए। फिनिश कर। जो हमें नहीं मिलता। हाँ? जो हमें नहीं मिलता। जो हमें नहीं मिलता। नहीं तो बोझ लेने की बात कहां से आ गई? जो हमें नहीं मिलता उसके बारे में सोच सोच कर काफी हद तक पहुंचे आप। सबसे अधिक जो बोझ होता है वो विचारों का होता है और विचार शून्यता की हम बात करते हैं। शिव ने यही बात की है कि विचार को शून्य कीजिए। ठीक है, तो हम अपने सर पर जो एक्स्ट्रा हम जो नहीं घट रहा है उसके बारे में विचार करते हैं। जो नहीं घटा पीछे पूर्व में जो घट चुका उसके बारे में विचार करते हैं। जो एक्सेप्टेशंस है हमारी, बहुत सारी चाहना है हमारी, उनके ऊपर हम विचार करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रयास ये कीजिएगा कि अपने विचारों को शून्यता में भी लाइएगा। और इसलिए योगम शरणम गच्छामि ऑल डे। ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो तृतीय सत्र का समापन हुआ और ओम जी भैया रीना दास जी हैं, चले गए आप। शनाया हैं तो अभी निरंतर ये 2.5 घंटे का सत्र रहा। इसमें हमने दोनों सत्र जोड़ दिए, द्वितीय और तृतीय सत्र। इन दोनों के साथ कितना वेट रिड्यूस हुआ आप लोगों का? आपका भैया? बहुत बढ़िया। आपका बहन जी? कितना गया? 300। चलो हार्ड मतलब 300 मैक्सिमम गया है। ठीक है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं किया अगर हम ये कहें। ठीक है, तो नॉर्मली जाएगा। अब मेडिसिन के बारे में सोचिएगा, अगर बहुत कुछ कर चुके हो तो फिर मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर कुछ करना हो तो वो एक्सरसाइज से ट्राई कर रही हूं कि अगर इससे बेटर हो जाता है तो एक प्रॉडक्ट हो जाता है। ठीक है। ओम जी, ओम जी, ओम। आप सभी लोगों ने स्वास्थ्य का आनंद लिया, योग का आनंद लिया और अध्यात्म का आनंद लिया, संगीतमय योग का आनंद लिया। इस आनंद को हमें निरंतरता के साथ अपने जीवन की चर्या में जोड़ना है। नित्य प्रतिदिन इन अभ्यासों के साथ अपने जीवन का प्रारंभ करना है, ताकि हम शयन के लिए जब जाएं तो हमारा मन शांत हो, प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें प्रतिदिन ऐसे जाना है
अपने मस्तिष्क के साथ एक जब हम इस प्रकार से जाते हैं तो हमें हमारा जीवन जो होता है बहुत ही उत्तम और कर्मठ होता चला जाता है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो उसके बाद हमें नहीं पता कि अगला दिन हमारी आंखें देख पाएंगी नहीं देख पाएंगी, अगली दिन हम श्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग रात में सोते हैं और प्रातःकाल फिर वो नहीं उठ पाते। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। हम सबको अपने उस परम पिता परमेश्वर का हमें धन्यवाद रोज सोने से पूर्व करना है और उठने के उपरांत प्रतिदिन करना है। ऐसा प्रार्थना हम रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी, किसी समस्याओं का आपको अधिक सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो मिला है संतुष्टि बहुत बड़ा परम तप है, इसको हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें आने वाले समय में समस्याएं आपके परिवार में गृहस्थ में होती चली जाएंगी। तो इसलिए हमसे जुड़े रहिए इसी प्रकार से। और अगर आश्रम से हमारे बहुत सारी सुविधाएं यहाँ से सेवाएं यहाँ से दी जा रही हैं, उन सब सुविधाओं का बहुत सारी सेवाओं का आप यहाँ अनुपान कर सकते हैं, उनको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ हैं, दूर हैं तो कुरियर के माध्यम से, और योग से अगर जुड़ना है, अगर औषधि की बात करूं तो कुरियर के माध्यम से भी यहाँ चिकित्सा दी जाती है। और दूसरा, आप अगर योग कर रहे हैं तो हमारे साथ जूम ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन सेशन प्राप्त करके योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को डाइट चार्ट चाहिए और जिन लोगों को जो मैंने बताया था धन वर्षा पोटली जिनको चाहिए, वो लोग हमसे अवश्य संपर्क कीजिएगा, बहुत जल्दी संपर्क कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हम पोटली के माध्यम से भी कर सकें। हमें दीजिए आज्ञा, हम सायंकालीन सत्र में पुनः आपसे मिलेंगे 5 बजे। ओम शम।